हाय फ्रेंड्स, दिस इज CA पीयूष कुच्छल। जैसे जैसे 31 मार्च नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सभी लोग, ख़ास तौर से जो सैलरी क्लास लोग हैं, वो अपनी सैलरी के ऊपर TDS की कैलकुलेशन को लेकर इन दिनों काफ़ी जद्दोजहद कर रहे होंगे और या उसकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं आज से एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सैलरी को लेकर जो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या कंपोनेंट हैं सैलरी के, उनको 1 बाय 1 हर एक एपिसोड में 1 या 2 कंपोनेंट को सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं सबसे पहले ले रहा हूं हाउस रेंट अलाउंस को, यानी कि जिसको नॉर्मल भाषा में HRA भी बोला जाता है। तो हाउस रेंट अलाउंस का इंट्रोडक्शन फ्रेंड ये है, जो कुछ लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण अपने घरों से दूर रहते हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो वहाँ पर किराए पर रहते हैं और उस किराए को कंपनसेट करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को एक भत्ता देता है जिसको कि HRA कहा जाता है। तो इसमें कुछ पोर्शन आपका एग्जम्प्ट हो सकता है, तो उस एग्जम्पशन वाले पोर्शन की कैलकुलेशन कैसे सरलता से समझी जाए या कैसे कर ली जाए, इसके बारे में आपको केवल कुछ ही बिंदुओं का ध्यान रखना है और वो बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहली फिगर आप जो लिखेंगे, एक कागज़ ले लीजिए और उसके ऊपर सबसे पहले आपको जो भी HRA मिला है आप वो फिगर नोट कर लीजिए और दूसरे नंबर पर आप दूसरी फिगर लिखिए और वो है आपकी सैलरी का 50% या सैलरी का 40%। तो जो लोग 4 महानगरों में से किसी एक महानगर में रहते हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों में रहने वाले जो भी एम्प्लॉई लोग हैं वो अपनी सैलरी का 50% यहाँ पर लिख लें। और जो लोग इन 4 शहरों के अलावा कहीं और रहते हैं वो अपनी सैलरी का 40% इस फिगर पर लिख लें। अब आपके पास 2 फिगर हो गई है। पहली फिगर आपकी एक्चुअल HRA जो आपको मिल रहा है वो हो गई है और दूसरी फिगर आपकी हो गई है सैलरी का 40 या 50%। और थर्ड फिगर आपको लिखनी है आपका जो आप एक्चुअल रेंट अपने लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, वो फिगर लिख लीजिए और अपनी सैलरी का 10% उसमें से घटा दीजिए। तो जो आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी जो फिगर निकल के आई वो आपकी थर्ड फिगर है। अब आपके पास 3 फिगर है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। पहली फिगर आपका एक्चुअल HRA है, दूसरी फिगर आपकी सैलरी का 40 या 50% है और तीसरी फिगर आपकी जो एक्चुअल रेंट है उसमें से आपकी सैलरी का 10% आपने माइनस करके जो फिगर आई वो आपने लिखी। अब इन 3 फिगर में से आप ध्यान से देखिए और जो फिगर भी आपकी सबसे कम हो वो फ्रेंड्स आपका एग्जम्प्ट HRA है। यानी कि अगर इसमें आपका सबसे पहले वाली फिगर आपकी सबसे कम फिगर है तो आपका टोटल 100% आपका HRA जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। या इसके अलावा आपकी B या C जो भी आपकी फिगर अगर आपकी कम है तो वो आपके एक्चुअल HRA में से आप माइनस कर लीजिएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल HRA होगा। चलते चलते मैं आपको सैलरी की डेफिनेशन भी यहाँ पर क्लियर कर दूं। इस HRA वाले प्रोविजन के लिए सैलरी में आपको अपनी बेसिक सैलरी प्लस DA और प्लस अगर कोई फिक्स कमीशन आपको मिलता है टर्नओवर बेस, तो ये 3 चीज़ों को आपको या 3 कंपोनेंट को आपको जोड़कर अपनी सैलरी को कैलकुलेट करना है। आपको अपनी टोटल सैलरी नहीं लेनी है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और इसी तरह की जानकारी, क्योंकि मैं सीरीज चला रहा हूं, तो आप निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।